ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाढ़ और बारिश विकराल रूप ले चुकी है और इंसान को डरा रही है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों पर आफत की बारिश हो रही है। पहाड़ दरक रहे हैं, रास्ते बंद हो रहे हैं और मैदानों में बाढ़ का पानी डरा रहा है। उत्तर प्रदेश के एक ही जिले में 350 गांव बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश में बारिश के बाद कई इलाकों में हाहाकार मचा हुआ है। बिहार में नदियां उफान पर हैं और गुजरात में बेहद भारी बारिश के बाद हालात खराब हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आधे हिंदुस्तान के लिए बारिश मुसीबत बनी हुई है। पहाड़ से मैदान तक हाहाकार मचा है। बाढ़ और बारिश का आलम यह है कि मैदानों में लोग त्राहिमाम कर रहे हैं और पहाड़ों पर भी लोग बेहाल हैं। उत्तराखंड के टिहरी में भीषण बारिश के बाद भूस्खलन हुआ। बूढ़ा केदार घाटी में हुए भूस्खलन से तोली गांव पर आफत टूट पड़ी। घर में सो रही मां बेटी मलबे के साथ ही जमीन में दफन हो गई। तिनगढ़ गांव में भी बारिश के बाद भीषण भूस्खलन हुआ। पलक झपकते ही गांव के 15 घर मलबे में तब्दील हो गए। भारी बारिश के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए प्रशासन ने पूरे गांव को खाली करा दिया है। इस गाँव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि बिलोली ने रोड काटी है, तो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है। उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई है, बादल फटे, तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। तो इसके बारे में बिलोली ने जो अभी सूचना दी है कि उनके द्वारा मलबा अभी हटाने की कार्रवाई शुरू की गई, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं कर पाए। लेकिन तत्काल यहाँ पर सुरक्षात्मक दीवार बनाने का कार्य है जो गाँव के लोग मांग कर रहे हैं, उसको हम प्रारंभ करेंगे। और साथ ही जो ऐसे घर हैं जहाँ पे ग्रामीणों ने मांग करी है कि हमें असुरक्षित महसूस हो रहा है घर में, उनको सुरक्षित स्थानों पर भी शिफ्ट किया जाता है। प्रशासन ने लोगों को फौरी राहत देने के लिए कदम उठाए हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दी गई है। टूटे मकानों को दोबारा बनाने के लिए 1,35,000 रुपए दिए गए हैं। मवेशियों की मौत का भी आकलन किया जा रहा है। पूरे उत्तराखंड में 4 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्थापन का जो विषय है, विस्थापन के लिए हमने कोर्ट को पूर्ण रूप से विस्थापन कर दिया। 28 लोगों का हमारे पास फिर पैसा आ गया, उसको हम पूरा विस्थापन किया। यहाँ भी मैंने अभी एडीएम साहब से कह दिया कि यहाँ आप देखिएगा जहाँ स्थिति खराब है, इतने परिवारों को क्या स्थिति बनती है, उन लोगों को हम जो है वो करें। तिनगढ़ के लिए मैंने 55 लोगों के लिए पहले ही पुनरावास के लिए विस्थापन के लिए कार्रवाई बढ़ा रखी है। थोड़ा लैंड पे दिक्कत थी, जैसे हमें जमीन उपलब्ध होगी उन लोगों को हम विस्तार करेंगे। सोनप्रयाग में पहाड़ को पहुंचाने में जो मार्ग है वो पूरी तरह से बाधित हो रहे हैं। इस समय जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। मैं बता दूं जो गंगोत्री वाला क्षेत्र है वहाँ पे जो जिला प्रशासन ने एसडीएम भटवाड़ी को भेजा है और एसडीएम भटवाड़ी द्वारा वहाँ पे पूरी तरह से रेखी देखी किया जा रहा है कि कहाँ किस तरह क्या नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए जिला प्रशासन जो है एक मीटिंग कर रहा है और लोगों को ये सतर्क। चलिए आप हमारे साथ रहिएगा महावीर, आप हमारे साथ रहिएगा, आगे भी अपडेट आपसे लेंगे। नीतीश शाह मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जतिन रावल अहमदाबाद से। नीतीश, आपके पास आना चाहूंगी, क्या स्थितियां इस वक्त मुंबई में बनी हुई है, क्या इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए पूरा हफ्ता जो रहा है उसमें लगातार कुछ जिले ऐसे रहे हैं जो बाढ़ और बारिश से जो है लगातार ग्रसित रहे हैं। जैसे रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, पालघर, इन इलाकों में जो है लगातार बारिश का कहर देखने को मिला है। खास करके बीते 2 दिन जो है पुणे, कोल्हापुर, संभाजीनगर, इन इलाकों में भी जो है बाढ़ का असर देखने मिला है। बात मुंबई की करें तो मुंबई में बीएमसी की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जगह जगह कुर्ला घाटों पर जो निचले इलाके, अंधेरी सब्वे, यहाँ पर जो है मोटर पंप जो है वो लगाए गए थे, जिसके चलते पानी भरता भी था तो बीएमसी तुरंत कार्रवाई करते हुए मोटर पंप के जरिए उन पानियों को निकाल लेती थी। ग्रामीण इलाकों में जो है बाढ़ से निपटने के उससे पुख्ता इंतजाम जो है ये पूरे हफ्ते में देखने मिला नहीं। पुणे में भी जो है 4 से ज्यादा लोगों की जो मौत दर्ज की गई है बारिश और बाढ़ के चलते। अभी इस वक्त जो है बीते 2 दिन से बारिश की तीव्रता जो है मुंबई में थोड़ी कम हुई है, तो लेकिन वही दूसरी जगह दूसरी समस्या जो है वो खड़ी हो गई है। यहाँ पर मैं तस्वीरों में दिखाऊंगा कि सड़कों पे बड़े बड़े जो है गड्ढे हो गए हैं, जिसके चलते लगातार जो है बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं की खबरें भी सामने आ रही है। आपको बता दें कल्याण में ऐसे ही एक 2 पहिया वाहन के चलते जो है एक्सीडेंट हुआ और ऐसे ही सड़कों के कारण जो है अलग अलग जगह से लगातार एक्सीडेंट के जैसे दुर्घटना जैसे खबरें जो है लगातार आ रही है। इसके अलावा आने वाले समय में जो है बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जताया गया है कि अभी जो है जुलाई का महीना बीता और आने वाले 2 महीने में बारिश का कैसा रुख रहता है ये बेहद देखना होगा। और साथ ही बात ग्रामीण और इलाकों की करें तो सबसे ज्यादा असर कोल्हापुर, संभाजीनगर जैसे इलाकों में हुए। कई लोगों को जो है पलायन करना पड़ा है। एनडीआरएफ की टीमें जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें
में अलग अलग जगह पर तैनात की गई थी, जिसके चलते लोगों को एनडीआरएफ के जरिए जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जो है ले जाया गया। और साथ ही मुंबई में भी एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अलग अलग जगह पर तैनात थे। और लगातार प्रशासन जो है लोगों से अपील कर रही है, जब जब बारिश का अलर्ट बढ़ रहा है तब तक बीते 4 दिनों में देखने मिला कि कई सारे फ्लाइट जो है मुंबई की वो भी कैंसिल हुई है। लगातार यातायात में लोगों को काफी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा है। मुंबई की लाइफलाइन जो है लोकल ट्रेन है वो भी काफी आहत हुई थी बीते दिनों की बारिश से, बीते 3-4 दिनों की बारिश से। लेकिन अब जब जैसे ही बारिश थमी है वैसे ही अब जो है गड्ढे जो है वो लोगों को परेशान करने लगे हैं, क्योंकि ये तेज बारिश में लगातार जो है बड़े बड़े गड्ढे अलग अलग सड़कों पे जो है देखने को मिल रहे हैं अभी। और इसके चलते कई सारी दुर्घटनाएं भी हो सकती है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, हम जिनसे बात करेंगे और जानेंगे ये गड्ढों के कारण क्या कुछ तकलीफ जो है आप लोगों को हो रही है। यहाँ पर बहुत समस्या आ रही है, जैसे कि हम लोग जाने आने में कहीं भी हम जाते आते हैं तो ये गड्ढे में हमें प्रॉब्लम होता है, गाड़ी हमारी एक ऊपर फिरती है उस चक्कर में। कोई दुर्घटना हुआ है यहाँ पर? कल्याण में बीते दिनों जो है एक दुर्घटना नहीं हुआ है, लेकिन एक खड्डे से पीड़ित है आदमी। पब्लिक देखिए, आप आने जाने के लिए बीच में गाड़ी है, साइड में गाड़ी लगी हुई है, पब्लिक रोड से जा रही है, बीच में से जा रही है खड्डे से। इसको लेकर क्या आप लोगों ने महानगर पालिका में शिकायत दी है या यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है? नहीं, कॉर्पोरेटर को बोला गया है, लेकिन इधर पे अभी तक इनको महानगर पालिका को शिकायत नहीं किया गया है। तो ऐसी तस्वीर लगातार जो है नवी मुंबई, कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर इन जगहों से जो है लगातार देखने मिल रही है। और ऐसे में अब बारिश के बाद यहाँ पर लोगों के लिए सबसे बड़ा समस्या जो है वो इन गड्ढों से है, क्योंकि कई बार जो है पानी भर जाने के कारण गड्ढे की ऊंचाई नहीं मापने के कारण जो है दोपहिया वाहन जो है दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। तो ऐसी तस्वीरें लगातार अलग अलग जो जगह से बीते दिनों में मुंबई में देखने मिली थी और अभी भी इसका खतरा जो है वो बना हुआ है। बात बारिश की करें तो बारिश जो है वो आने वाले दिनों में बारिश को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलग अलग जगह पर अलग अलग अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। बिल्कुल, चलिए आपके पास हम आएंगे। और वहाँ पर आपने लोगों से भी बात की और उनकी तरफ से यही कहना है कि जो सड़कों पर गड्ढे हैं वो लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं, क्योंकि जब बारिश का पानी इनमें भरा होता है तो राहगीरों के लिए अंदाज़ा लगाना बड़ा मुश्किल है कि ये सड़क है या फिर यहाँ पर गड्ढा है, और ऐसे में बड़ा हादसा जो है वो हो सकता है और होते भी रहे हैं। हमारे साथ जतिन रावल अहमदाबाद से लाइव जुड़े हैं। जतिन, सबसे अगर हम गुजरात की बात करते हैं, सबसे बुरी स्थितियाँ गुजरात में हैं, जहाँ पर सूरत है और तमाम ऐसे शहर हैं जो इस वक्त बारिश की चपेट में हैं। कई गांव को खाली करा लिया गया है और बड़े बड़े शहरों की ये स्थितियाँ हैं। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, गुजरात में जो पिछला जो हफ्ता रहा वो काफी लोगों के लिए जो है वो भारी रहा, क्योंकि गुजरात में पिछले हफ्ते जो है वो काफी लगातार हर एक जो भी समुद्री किनारे है, ज्यादातर जो बारिश हुई वो समुद्री किनारों में, चाहे वो सूरत हो, चाहे नवसारी हो, चाहे वलसाड़ हो, चाहे अगर सौराष्ट्र की अगर बात करें तो सौराष्ट्र में जामनगर हो, भावनगर हो, द्वारका में काफी बारिश मिली, वहां भी काफी पानी भर गया था। और उसी की वजह से बहुत सारे लोगों को जो है वो मुश्किलों का सामना पिछली बार जो है वो करना पड़ा। अभी भी अगर सूरत की बात करें, नवसारी की बात करें, नवसारी में कल 2 दिन में ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा तकरीबन 2500 जितने जो मकान है वो खाली कराए गए, उनको सलामत सही जगह पर जो है उनको ट्रांसफर जो है वो किया गया। जो भी निचले विस्तार है जहां पर पानी बढ़ जाता है और वहां से लोगों को हटाने की कामगिरी जो है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम के द्वारा की जाए। तो साथ ही साथ उसके अलावा बरोड़ा जो है, बरोड़ा के अंदर भी जो विश्वामित्री नदी में जो बाढ़ आई थी उसकी वजह से भी तकरीबन 1500 जितने जो मकान थे वहां पर पानी भरने, जलभराव जैसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी। वहां पर भी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा तकरीबन 1500 जितने जो मकान थे और जो लोग थे वहां के, उनको सलामत तरीके से जो है उनको जो है वो सुरक्षित जगह पर उनको ले जाया गया है। साथ ही साथ अभी भी मौसम विभाग की तरफ से हालांकि अभी तो वातावरण जो मौसम है वो अभी ठीक है, अभी बारिश कल रात से जो है बारिश अभी रुकी हुई है, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन अभी भी जो हवामान जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों तक जो है वो अलग अलग जगहों पर जो है रेड अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया है। अगर रेड अलर्ट की बात करें तो कच्छ में, सौराष्ट्र में, जामनगर, द्वारका जो है वो, साथ ही साथ जो दक्षिण गुजरात की अगर बात करें तो दक्षिण गुजरात में वलसाड़ है, नवसारी है, मध्य गुजरात में बड़ौदा के अंदर भी जो है वो रेड अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो येलो अलर्ट जो है और येलो अलर्ट जो है वो बनासकांठा में जो है, साथ ही साथ साबरकांठा है, दाहोद है, खेड़ा है, वहां पर येलो अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट अहमदाबाद
गांधीनगर जैसे विस्तारों के लिए भी जो है ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। अगला जो अगले 7 दिन है वो भी मौसम विभाग ने जिस तरह से जानकारी दी है और फरमान भी जारी किया कि इन सभी जगहों पर जो भी निचले विस्तार है जहां पर जल भराव की परिस्थिति हर बार जब भी बारिश आती है तो हो जाती है, उन सभी जगहों पर अभी से जो है वो खाली कराने के लिए जो है वो फरमान जारी कर दिया गया है। जी चलिए जतिन, आप हमारे साथ रहिएगा। अजय मिश्रा भी लखीमपुर खीरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय मिश्रा, उत्तर प्रदेश को लेकर क्या स्थितियां हैं? उत्तर प्रदेश को लेकर ये कहा जा रहा है कि लगभग 300 गांव ऐसे हैं जहां लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है। 300 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ के पानी से प्रभावित हुए हैं। लखीमपुर खीरी का और उसके आसपास के गांवों को लेकर क्या स्थितियां हैं? देखिए, आपको बता दें कि लखीमपुर खीरी में 5 तहसीलें हैं जो कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं। जो 5 तहसीलों में बाढ़ का पानी वहां पहुंचता है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। हर साल वही स्थिति रहती है, लेकिन अधिकारी और प्रशासन इस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। ताजा अपडेट की बात करें तो इस समय पलिया और खीरा मार्ग पर जो है बाढ़ का पानी चल रहा है, जिससे आए दिन वाहन कहीं बह जाते हैं तो कहीं उस पर गिर जाते हैं। लोगों को निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लगातार बाढ़ का पानी उस पलिया रोड पर 3 से 4 फीट चल रहा है और यहाँ पर अब घाघरा और शारदा नदी का जल स्तर तो कम हो गया है, लेकिन अब गाँव के कटान चालू हो गए हैं। बता दें कि अभी नयापुरवा और चकपुरवा 2 गांव हैं जो गोला तहसील क्षेत्र में आते हैं, जहां दोनों गांवों का जो है अब उनका रास्ते तो खत्म हो गया है, सिर्फ वह भू अभिलेखों पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लगातार यह कटान जारी है और लगातार लोगों के मकान शारदा नदी अपने बहाव में ले जा रही है, जिससे लोग और ग्रामीण भी काफी भयभीत हैं। लगातार 5 तहसीलों में लगभग 300 से ज्यादा गांव हैं जहां पर जलमग्न हो चुके हैं और लोग अब रहने को मजबूर हैं। कहीं न कहीं वो लोग ऊंचे स्थानों को तलाश रहे हैं, जिससे उनका कहीं न कहीं गुजर बसर हो सके। हालांकि शारदा नदी जो जिस कटा रही है, वहीं ग्रामीण जो है उस कटान से लोग भयभीत हैं और वह कड़ी मेहनत से बनाए गए मकानों पर अपने हाथों से ही वह जिस उन लोगों को तकलीफ उठानी पड़ रही है। लगातार लोग अपने मलबे को बचाकर ऊंचे स्थान पर पहुंचा रहे हैं। उनको डर रहता है कि कहीं न कहीं कि शारदा नदी उस कटान को मकान को कहीं अपने बहाव में न ले जाए और लगातार यहाँ पर कटान जारी है और जिससे लोग अब भयभीत हुए हैं। हालांकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन बाढ़ कटान पीड़ितों को किसी तरह की सामग्री या उनके रहने के लिए कोई चीज मुहैया नहीं करा पा रहा है। चलिए ठीक है, आपके पास हम आएंगे। अजय, हमारे साथ महावीर भी बने हुए हैं उत्तराखंड से। महावीर, उत्तराखंड को लेकर मौसम विभाग की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है? और हालांकि चारधाम यात्रा तो नहीं रोकी गई है, लेकिन जो लोग चारधाम यात्रा कर रहे हैं वो अपने रिस्क पर कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन कितना तैयार नजर आ रहा है और आने वाले कितने वक्त तक किसी तरह के हालात उत्तराखंड में रहेंगे? निश्चित तौर पे जिस उत्तराखंड का मौसम है, इस समय जो है 3 दिन के लिए अलर्ट किया गया है। 3 दिन तक उत्तराखंड में जो है बारिश होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। और मैं बता दूं, जो ओले और क्या इस तरह से बादल फटते हैं या बिजली कड़कते, इस तरह के जो मौसम विभाग ने येलो अलर्ट करके जो है वो उत्तराखंड को इस 5 जो जोन 5 में आता है, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये वाला क्षेत्र काफी अति संवेदनशील है, क्योंकि हर बार हमने देखा है 2012 या 2013 में भी लगातार यहाँ पे आपदाएं आई थी। उसको देखते हुए जो प्रशासन जो अलर्ट मोड पे है और उन्होंने हिदायत तौर पे जो है सभी को यहाँ पे अलर्ट मोड पे रखने को कहा गया। जब तक रही यात्रा की बात, तो इस समय मैं बता दूं चारधाम यात्रा जोरों पर है, मगर कुछ यात्री कम आ रहे हैं। इस समय जो सिर्फ कांवड़िया जो गंगोत्री धाम से जो है जल भर के ले जा रहे हैं, वही कांवड़िया इस वक्त मौजूद है। कांवड़िया तो 95% तो चले गए हैं, मगर इस वक्त जो है सिर्फ डाक कांवड़ वाले हैं और जो बाइकर है वो यहाँ वहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो इस समय बता दूं गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग है वो इस समय जो है काफी अति संवेदनशील हो रखा है, क्योंकि लैंडस्लाइड होने के कारण इस वक्त जो है कीचड़ और जो चिपलाहट सबसे ज्यादा, चिकनाहट सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं और एक्सीडेंट के सबसे ज्यादा खतरे बन रहे हैं। मगर जो लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र है, एरिया है, प्रशासन ने जो है वहाँ पे जो है एनडीआरएफ, एफडीआर टीम को अलर्ट मोड पे रखा है और खुद जो गवर्नमेंट विभाग और पीआरओ बोर्ड डेवलपमेंट जो यहाँ पे विभाग है, वो विभाग को जेसीबी पॉकलेट जो है प्रत्येक अति संवेदनशील जगहों पे जो है खड़े रखने को कहा गया है। और प्रशासन की पूरी टीम इस समय मौजूद है, क्योंकि जो कांवड़िया है उनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो भी ठीक है महावीर, यहाँ से जल आपके पास ठीक है आपके पास मैं आऊंगी।
हमारे साथ नीतीश भी बने हुए हैं। नीतीश, मुंबई में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हम देख रहे हैं सड़कों पर गड्ढे हैं और इन्हीं सड़कों पर जब पानी भर जाता है तो लोगों के लिए स्थितियां खराब हो जाती हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से तमाम अच्छी व्यवस्थाएं भी की गई हैं, जगह जगह पंप लगाए गए हैं ताकि जैसे ही सड़कों पर पानी भरे उस पानी को बाहर या कहीं दूर निकाला जा सके। जी बिल्कुल अनन्या, जो बारिश से लड़ने के लिए जो है बीएमसी की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कहीं पर भी अगर बारिश जैसे हालात बनते तो उससे लड़ने के लिए बीएमसी ने बहुत अच्छा जो है पुख्ता इंतजाम किया था। लेकिन बारिश के बाद जैसे ही बारिश कम हुई है, मुंबई में बारिश की तीव्रता कम हुई है, वैसे ही ये गड्ढे एक नई मुसीबत के रूप में आई है। क्योंकि लगातार जब बीएमसी की तरफ से बाढ़ और बारिश की तरफ से लड़ने के लिए जो तैयारियां की जा रही थी, उस बीच में बीएमसी इसको लेकर सावधान नहीं थी। और हालांकि ये जो सारे कंस्ट्रक्शन है बीते कुछ महीने पहले ही जो है किए गए थे। यही वो इलाका है जहां से श्रीकांत शिंदे थोड़े दिन पहले लोकसभा में भारी मतों से जीत करके आए थे, चुन करके आए थे। ये उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है और इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है अलग अलग जो नेता है वो चुन करके आते हैं। यहाँ के एक्स कॉर्पोरेटर को लोगों की तरफ से जो है। चलिए नीतीश, आपके पास आएंगे, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। जतिन रावल भी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, क्या मौसम विभाग की तरफ से गुजरात को लेकर अनुमान जताया गया है? कब तक इस तरह के हालात रहेंगे? और क्योंकि जो लोग अपने घरों को छोड़कर दूसरे स्थानों पर पहुंच रहे हैं या वहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या इंतजाम उन लोगों के लिए किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल अनन्या जी, आपको बता दूं कि जो भी चाहे वलसाड़ हो, नवसारी हो, चाहे बड़ौदा हो, जहां पर भी जो लोगों को सुरक्षित जगह पर जो ट्रांसफर जो है वो किया गया है, तो वहां पर हालांकि उनके लिए दवाई वगैरह का बंदोबस्त तो जो है वो किया गया, लेकिन काफी सारी जगह पर ऐसी बातें जो है वो सामने आई है खुलकर की वहां पर खाने की चीजें जो है वो ठीक से जो है वो पहुंचाई नहीं जा रही है। लेकिन बड़ौदा में हालांकि ठीक है, बीएमसी की तरफ से सभी तैयारियां जो है वो फूड पैकेट वगैरह जो है वो सप्लाई किए जा रहे हैं। साथ ही साथ मौसम विभाग की अगर बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से अगली यानी कि 5 अगस्त या 6 अगस्त तक इसी तरह के जो मौसम विभाग की जो भारी बारिश की जो आगाही है वो की गई है। अगले 5 या 6 दिनों तक इसी प्रकार ठीक है, आपके पास आएंगे जतिन। अजय मिश्रा हमारे साथ लखीमपुर से बने हुए हैं। अजय, ऐसे में सवाल ये भी है कि गांवों को जिस तरह से नुकसान पहुंचा है तो फसलों को भी बड़ी मात्रा में नुकसान जो है वो पहुंचा होगा, क्योंकि 300 गांव ऐसे हैं जो बाढ़ बारिश से प्रभावित बताए जा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें अनन्या कि यहाँ पर जो ग्रामीणों को नुकसान पहुंच रहा है वो लगभग 100 से 150 गांव ऐसे हैं जहां पर अब शारदा नदी लगातार उन गांवों को अपनी आगोश में ले रही है। और लगातार कई ऐसे गांव हैं जिनका अस्तित्व बिल्कुल जड़ से खत्म हो चुका है, वो सिर्फ अब कागजों पर दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में कल की बात करें तो कल एक नया पूर्वा जो है मजरा पड़ता है, जो कि वहां पर पूरा अस्तित्व कल उसका समाप्त हो गया। अब वो गांव वालों ने कहा है कि अब इस गांव की तरफ कभी नहीं आना है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे। प्रशासन भी किसी तरह से उनकी मदद नहीं कर रहा है। लेकिन प्रशासन की बात करें तो प्रशासन अपनी तरफ से सभी बाढ़ पीड़ितों को लिए बता रहा है कि हमने यहाँ पर जगह दे दी है उन लोगों के रहने के लिए। लेकिन बाढ़ पीड़ित भी बहुत लगातार परेशान है। उनका कहना है कि हम लोग दूसरे गाँव में या रिश्तेदारों में जाकर के अपना गुजर बसर कर रहे हैं और जो मलबा है वह दूसरे गाँव में डाले हैं और कहीं ना कहीं बंधे पर छप्पर या फिर उसमें डालकर रहने को मजबूर हैं। लगातार यहाँ पर शारदा नदी अब ग्रामीणों पर कहर बरपा रही है, जिससे ग्रामीण बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। और शारदा नदी और घाघरा दोनों का कटान जो जिस तरह से हो रहा है, इस हर वर्ष इसी तरह लगातार यह कटान होता है। लेकिन इस पर चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय। नीतीश आपका भी और साथी जतिन हमारे साथ जुड़े। महावीर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो किस तरह के हालात उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, साथ ही उत्तर भारत में क्या कुछ स्थितियां हैं बाढ़ बारिश को लेकर, आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहेंगे इंडिया न्यूज़ के साथ।